अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन जो है कि आपकी सेपरेशन प्रोसेस का एक मेन सेक्शन होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूज़ देखें तो मोस्टली प्रोसेस में हम सेपरेशन जो है ना वो एल से के ज़रिए कर रहे होते हैं। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को हम एल भी कहते हैं कि जितनी भी आपकी ये प्रैक्टिकल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप लिक्विड को एक्सट्रैक्शन के ज़रिए उनकी सेपरेशन कर रहे होते हैं। अब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्चुअली लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपने किसी लिक्विड मिक्सचर में से, दो लिक्विड मिक्सचर में से आपने किसी सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे कि एक लिक्विड में से सॉल्यूट को जब रिमूव करेंगे, दूसरे लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, तो आपका जो फर्स्ट वाला था वो प्योर लिक्विड हो जाएगा, जो आपका डिजायर्ड लिक्विड है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आप जो है फर्मेंटेशन के जरिए एक्वस फर्मेंटेशन सोल्यूशन होते हैं, उन उनमें जो एंटीबायोटिक्स है उसको आप एल के जरिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो आइए देखते हैं कि आप एल में फेज रूल क्या अप्लाई करते हैं। फेज रूल आपको ये बताता है, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताती है कि आपके पास नंबर ऑफ फेजेस हैं कितने हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है और नंबर ऑफ फेजेस कितनी है +2। ये एक उसके जनरल फार्मूला है। तो एल के अंदर हमारे पास जो है दो फेजेस होते हैं। एक हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर दो फेजेस बन जाते हैं, एक लिक्विड फेज एक वेपर फेज। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फेजेस 2 हो गए, यहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे। इस तरह आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 होते हैं, ए बी सी 3 कंपोनेंट। तो अब 3 - 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाती है। अब जो आपके पास एक्चुअली वेरिएबल्स जो होते हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, वो आपके पास एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और 4 आपके पास कंसंट्रेशन होती हैं, जिनको आप क्या देते हैं कि एक लिक्विड की कंसंट्रेशन है, दो लिक्विड की कंसंट्रेशन हो जाएगी और आपके पास दो वेपर्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो सम ऑफ ऑल कंसंट्रेशन जितनी भी उनकी फ्रैक्शंस है वो 1 के इक्वल होती है। इस तरह सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस होती हैं किसी भी लिक्विड्स की या वेपर्स की या मोल्स की, वो सब के सब 1 के इक्वल होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्योंकि आपके पास जब भी सेपरेशन आप करते हैं उसमें आप टेम्परेचर और प्रेशर आपकी इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोसेस में होती है कि आप जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर उनको आपने फिक्स कर लिया, उनको सेट कर लिया कि ये इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर होगा। अब अगर आप किसी एक फेज को इक्विलिब्रियम के ऊपर, अगर किसी एक कंसंट्रेशन को, एक लिक्विड की कंसंट्रेशन को आप फिक्स कर लेते हो तो दूसरे की आप ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में, कि किस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि कोऑर्डिनेट आप किस तरह, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह बनाते हो और इक्विलिब्रियम डाटा उससे किस तरह लेते हो। ये मोस्टली प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एग्जांपल होती है। ये बहुत ही काफी सारे बच्चों को समझ ही नहीं आती कि आपने किस तरह ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं और उससे इक्विलिब्रियम डाटा किस तरह आपने निकाला है, डिटेक्ट किया है। तो मैं आपको इसकी जो है एक डायग्राम से मैं इसको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप जो है यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये ट्रायंगल है, इसको इसलिए हम कहते हैं ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी। 3 हमारे पास जो है वो इस ट्रायंगुलर के, जिनको वर्टेक्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब ए बी सी में जब बी होगा तो यहाँ पे ये बी सी लाइन्स है। अब बी सी लाइन्स के ऊपर हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे अपने जो है ए कंपोनेंट की, और इसी तरह ए बी लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे अपने सी यानी बी सी है तो इसमें आपके पास जो कंसंट्रेशन अननोन है वो ए की अननोन है, वो आप निकालोगे। ए बी है, ए सी है तो उसमें आपकी बी की कंसंट्रेशन अननोन है। इस तरह ए बी है तो उसके ऊपर आपके पास सी की कंसंट्रेशन अननोन है। अब इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है, थी ट्रायंगुलर डायग्राम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फ्रैक्शन का सम है वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस ए बी ए सी सेक्शन से बी सी सेक्शन की तरफ, तो ये इन दोनों की जो टोटल फ्रैक्शन का सम है वो 1 के इक्वल आ रहा है। हर फ्रैक्शन का सम जो है ना वो 1 के इक्वल आता रहेगा। अब ये तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह आप वर्टिकल लाइंस भी इनको अगर ड्रॉ कर लें, ये वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ यही होगी, एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर ली अपने, ये
तो वर्टिकली भी अगर आप इनकी फ्रैक्शन का साम लें वो भी 1 के इक्वल होता है, हॉरिजॉन्टल भी सम 1 के इक्वल आ गया, वर्टिकली भी, या इसको आप डायगोनल्स की फॉर्म में कह सकते हैं कि वो भी 1 के इक्वल है। अब ये सारे के सारे जो कंसंट्रेशन है ये एम पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो रहे हैं। अब जो हमारे लिए मेन चीज है कि हम किस तरह एक्स ए एक्स बी या एक्स सी की कंसंट्रेशन किस तरह निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब सारे के सारे एम पे कंबाइन हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने एम पॉइंट दे दिया है। अब इस एम से अगर आप बीसी की तरफ चले जाएंगे, बीसी लाइन की तरफ चले जाएंगे, तो आपको किसकी कंसंट्रेशन मिल जाएगी, वो आपके पास ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसी तरह एम पॉइंट से जब आप ए बी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपको सी की कंसंट्रेशन दे देगा। इस तरह एम से आप जब आप ए सी की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपको बी की कंसंट्रेशन देगा। अब है क्या, अब इस एम पॉइंट के ऊपर अगर मैं ये देखूं, ये इसको मैं अगर यही जो कंसंट्रेशन है 0.4, इसी को अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं तो ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों इक्वल है, यानी इनकी जो डिस्टेंस है एम से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और एम से इस पॉइंट तक का दोनों सेम है। तो ये हमारे पास जो ए की कंसेंट जो हमारे पास ए बी के ऊपर यानी सी की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.4, तो यहाँ पे हमने इसको सेपरेट आउट कर दिया, 0.4 लिख दिया। इस तरह अगर मैं एम से जो है ड्रॉ करता हूँ सी बी की तरफ अगर मैं जाऊँ तो ये भी वही कंसंट्रेशन है जो एक्चुअली हमारे पास ये कंसंट्रेशन थी या ये कंसंट्रेशन थी, यानी बी सी के ऊपर जो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है दैट इज आल्सो 0.4, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो एम को अगर मैं ए सी की तरफ ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर लेके जाता हूँ, तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन उसकी हाफ है, यानी इस कंसंट्रेशन और इस कंसंट्रेशन के इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का हाफ है। तो ये मेरे पास जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। तो इस तरह यानी एक्स ए हमारे पास 0.4 है जो हमने एक्स ए यहाँ से निकाली है, और एक्स बी जो है आपकी कंसंट्रेशन दैट इज आल्सो जो है 0.2, एक्स बी कंसंट्रेशन और एक्स सी की कंसंट्रेशन 0.4 है। सम ऑफ ऑल कंसंट्रेशन आपके पास 1 के इक्वल होता है। अगर आपको जो है अभी हम ये डायग्राम मैंने समझा दिया आपको, कंसंट्रेशन भी कैसे निकालनी है और इसको कैसे किया है। अब हम इसको जरा एक दफा गो थ्रू करते हैं कि इक्विलिब्रियम ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इक्विलेटर का मतलब ये है कि इक्वल उनकी जो है उनकी फ्रैक्शन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है कंसंट्रेशन है दैट इज व्हाट आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम डेटा ऑफ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी। देयर आर 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। तो आप इस ईच ऑफ दी 3 कॉर्नर रिप्रेजेंट अ प्योर कंपोनेंट, यानी यहाँ पे आपके पास प्योर कंपोनेंट, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो मिक्सचर हो जाएगा आपके पास, यानी ए और बी सी और का मिक्सचर है, यहाँ पे भी ए बी सी का मिक्सचर है। तो ये हमने टाई लाइंस ड्रॉ किए हैं जो आपकी इस कंसंट्रेशन को मिला रही। तो आप ये देखेंगे इनका सम जो है ना वो 1 के इक्वल आपको मिलेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एम, यानी ये जो हमने एम जिस पॉइंट पे तीनों जो है ना आपकी कोइंसाइड्स कर रही हैं, इस एम के ऊपर एम से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें बी सी का तो वो हमारे पास 0.4 के इक्वल आ जाता है। बेसलाइन ए बी का या बी सी का या ए सी का, the perpendicular distance of C in the mixture at M, the distance to base CB, the mass fraction XA of A, and the distance to base AC, the mass fraction of XB, इनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 0.4, 0.2 और 0.4 के साथ। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।